कि दोस्तों तुम्हारे घर में बनेगा तो समझो हलवा है तुम्हारा, और हम इस क्वेश्चन को हवा में उड़ा दे तो समझो जलवा है हमारा। ऐसे सवाल को फूक मारकर 2 सेकंडों में उड़ाने का ट्रिक ध्यान से समझो। जब भी ऐसा संख्या आ जाए, ऊपर नीचे संख्या सेम हो और नीचे की डिफरेंट दो हो, नीचे की डिफरेंट दो हो, तो क्या के जोड़ के नीचे वाले के जोड़ का 7 और 5 कितना हो गया 12। 12 का 2 से भागा दे देना, 12 का 2 से भागा देंगे कितना होगा 6, यानी आधा करके यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद ऊपर वाले में जो चिन्ह रहेगा, ऊपर वाले में जो चिन्ह रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना। जैसे यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों संख्या को गुना करके रूट में लिख देना। जैसे 7 पंचा 35, रूट में 35 लिख देना है। यही इसका आंसर हो गया। रुको रुको, अभी भागना नहीं है, बुक मारकर अभी नीचे वाले का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ऐसे ही ट्रिक के लिए कि दोस्तों अगर बायो वाला भी बच्चा आज इस वीडियो को देख रहा है तो वो आज मान के जाएगा कि दुनिया में मैथ से आसान कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अगर 50 से 60 के बीच में कोई भी संख्या का स्क्वायर निकालना है तो 1 सेकेंड में करना कुछ नहीं है। सिर्फ क्या करना है, देखिए आपको पता होगा कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। उसके सामने वाली संख्या जो होता है उसको जोड़ के लिख देना है। 5 का स्क्वायर 25 और 2 आगे में है, 25 2 27, 27 होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है, लास्ट वाला संख्या जो उसको स्क्वायर करके 2 संख्या वहाँ बनाना है। जैसे दो का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, 4 एक ही संख्या हुआ, लेकिन यहाँ पे 2 संख्या लेना तो उससे पहले 0 लगा देंगे। यही इसका आंसर हो गया। जैसे फिर अगला संख्या की देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हुआ, 25 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 29, 29 यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दूसरी वाले संख्या को स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देना है, 2 अंक वहाँ पे लेना है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 यहाँ पे देखिए 2 अंक आ गया। तो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो भागों को भागना नहीं है अभी, आप लोग इसका आंसर फूक के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरे भाई कभी भी कंप्लीट नंबर में से कोई भी फ्रैक्शन को घटाना होगा तो मैं उसके लिए रामबाण तरीका लेकर हूँ। पलक झपकते ही इसका आंसर आ जाएगा। वो करना कुछ नहीं, बस ध्यान से देखना है। करना क्या है, देखिए आपको सोचना है जैसे यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे जो भी नंबर दिया रहेगा उसमें एक घटा के यहाँ पे लिख देना। 128 में एक घटाएंगे कितना होगा 127 हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंट रहेगा, ये दोनों के बीच में जो भी डिफरेंट रहेगा उसको ऊपर में लिखना है। 13 में कितना डिफरेंट है, तो डिफरेंट 2 का है तो 2 ऊपर में लिख ले। उसके बाद नीचे में जो संख्या है उस संख्या को यहाँ पे लिख देंगे। बस यही इसका आंसर हो गया। अब अगला देखिए क्या है, 37 क्या करना चाहिए, 37 में से मात्र एक घटाना चाहिए। 37 में एक घटाएंगे कितना होगा 36, 36 लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इन दोनों के बीच में देखेंगे डिफरेंट कितना का है, डिफरेंट कितना का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंट मात्र 4 का है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद नीचे में जो भी संख्या है उसको वैसे ही उतार देना है। जो संख्या था नीचे में 9 था, यहाँ पर 9 उतार दिया। यही इसका आंसर आ गया। तो अब बस रुको रुको, अभी भागना नहीं है। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फूक मारकर दे सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, जब भी किसी भी संख्या को 15 से गुना करना होगा तो उसके लिए मैं ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर दोनों शर्मा जाएंगे। तो करना कुछ नहीं, बस करना क्या चाहिए, देखिए 15 से जो कोई भी संख्या गुना करना चाहिए तो 15 जो है इसको भूल जाना चाहिए, तत्काल के लिए भूल जाना चाहिए। जो भी संख्या है उसको लिख देना है यहाँ पर। लिख देने के बाद उसमें अपने मन से एक जीरो लिख देना है। उसमें एक अपने मन से एक जीरो दे देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह दे के जो भी संख्या यहाँ पर है उसका आधा करके यहाँ पर जो देंगे। तो 120 का आधा कितना हो गया 60, तो 60 में 120 में 60 जोड़ेंगे कितना हो गया 180, कितना हो गया 180। मतलब इन दोनों का आंसर क्या हो गया, 15 गुना 12 करेंगे तो 180 आंसर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी करना है। तो 15 को क्या करना है, तत्काल के लिए भूल जाना है। 36 है, 36 यहाँ पर लिख देंगे। उसमें क्या करेंगे, एक अपने मन से एक जीरो लगा देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह दे के इसका आधा 360 का आधा कितना होगा, 360 का आधा कितना होगा 180, कितना होगा 180, 180 हुआ। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देना। तो 180 को 360 में जोड़ेंगे कितना होगा 540। तो यानी 15 को जब 36 से गुना करेंगे तो 540 आएगा। इसका आंसर यही होगा। तो अभी रुको रुको, अभी भागना नहीं है। अभी आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फूक मार के देना है। देखिए 15 गुना 14 करके जो भी आंसर आएगा यहाँ पर आंसर लिख कमेंट आप लोग को बताना है। स्टूडेंट को छोड़ो, कई बार भी तो टीचर भी फंस जाते हैं कि 1 को 0 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, या फिर 0 को 1 से डिवाइड करने पर क्या आएगा। तो इसको करने से पहले अपना लोग समझ लेते हैं कि डिवाइड का असली मतलब क्या होता है। डिवाइड का असली मतलब क्या होता है, तो डिवाइड का असली मतलब होता है टुकड़े करके जोड़ना। क्या जैसे कि 8 में भागा देना है 2 से, तो 2 को कितना बार जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो देखिए 2 को आप लोग को पता होगा कि 2 को 4 बार जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसलिए जब भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या 8 को जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर होगा 4 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या करना है, 3 को कितना बार टुकड़े, 3 का कितना टुकड़ा जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा। तो देखिए आप लोग को सबको पता होगा 3 को 3 बार जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 3 + 3 कितना होगा 6, 6 + 3 9। इसलिए इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, यहाँ पर डिवाइड करने पर कितना आता है आंसर। तो अब आप लोग तो डिवाइड का मतलब समझ लिए होंगे। तो चलिए आप मेन मुद्दा पर चलते हैं। मेन मुद्दा क्या है, देखिए 1 को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा। देखिए अपना लोग 0 को कितना टुकड़ा जोड़ेंगे कि 1 आ जाएगा। देखिए जोड़ते हैं, 0 में 0 जोड़ेंगे, 0 में 0 जोड़ेंगे, मतलब 0 कितनों बार 0 जोड़ लेंगे 1 आने वाला कभी नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड। क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है। उसी तरह अगला देखते हैं, जब भी हम 1 को कितना टुकड़ा करके जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा। आप लोग को भी पता हो, जैसे 1 में 1 जोड़ते हैं क्या हो जाता है 2 आ जाता है, लेकिन यहाँ पर 0 ही है। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए क्या 0 को 0 0 0 करेंगे तब ये 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए 0 आएगा आंसर। जब भी 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। और चलिए अगला देखते हैं, अगर 0 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, आप लोग बताएंगे।
जीरो को जीरो से डिवाइड करेंगे, मतलब जीरो को कितना टुकड़ा जोड़ेंगे कि जीरो आएगा। तो देखिए एक जीरो जोड़ेंगे तब पर भी जीरो ही आएगा, दो जीरो जोड़ेंगे तब पर भी जीरो ही आएगा, फिर तीन जीरो जोड़ेंगे तब पर भी जीरो ही आएगा, चार जोड़ेंगे, ऐसे करते करते मतलब कितना जीरो जोड़ लेंगे, जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा। एक को जीरो को जोड़ेंगे तब पर भी जीरो आ सकता है, दो जीरो जोड़ेंगे तब पर भी जीरो आएगा, तीन जीरो जोड़ेंगे तब पर जीरो, इसका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए इसका आंसर जो आ जाता है क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, इसका अनिश्चित आंसर आ जाता है। क्या, जब भी जीरो को जीरो में जीरो से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, अनिश्चित आ जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझने के लिए मिला होगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। भाई मान लो कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा सवाल आ जाए 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 10, इसका आंसर क्या आएगा, या फिर ऐसा सवाल आ जाए, या फिर ऐसा सवाल आ जाए, तो मैं कहता हूँ पेन उठाना नहीं है, बस दिमाग में 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, बस ध्यान से देखने की ज़रूरत है। मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे साथी, चुपचाप आखिरी वाला संख्या जो होगा, जो भी आखिरी संख्या होगा, आखिरी वाला संख्या होगा, उसका आधा करके यहाँ पे लिख देना। पहली बात, आखिरी संख्या का आधा करके लिख देना। तो 10 का आधा कितना होगा, 10 का आधा हो गया 5। अब यही जो आधा करने पे जो संख्या होगा उसी को दोबारा रिपीट करके यहाँ पे लिख देना है। इसका आंसर क्या, यहाँ से इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 55 हो गया। आप लोग इसका आंसर कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। देखिए इसको फिर करते हैं, इसको क्या कर, आखिरी संख्या कितना है, इसका आखिरी संख्या 100 है। 100 का आधा कितना होगा, 100 का आधा 50 होगा, 50 लिख दिया। इसके बाद आगे क्या करना है, यही जो भी संख्या है आधा करने के बाद उसी को दोबारा रिपीट करके लिख देना है। तो 50 है, 50 को रिपीट करके लिखेंगे, फिर यहाँ 50 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 5050 आंसर इसका आ गया। इसका आंसर यही है। रुको अभी भागना नहीं है, अभी इसका आंसर आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। ऐसे ही ट्रिकी सवाल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद।